प्रणाम सर। सब कैसा है तबीयत सर? इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हुआ नहीं है। क्या सर गले में कुछ प्रॉब्लम था या फीवर हो? हाँ, मम्मी प्रणाम सर। कुछ रहा कैसे हैं सर? ठीक है पहले से। सीजनल फीवर वगैरह आ गया था सर? हाँ, उसी तरह। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर। कुछ रहिए। प्रणाम सर। कुछ रहा प्रणाम सर। रहिए। बेटा पिछले बार क्या पढ़ाए थे? सैमुअल्सन का वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ा था सर। आज पढ़ाएंगे IMF। प्रणाम सर। कुछ रहो, कुछ रहो।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, यूएसए में ईस्ट कोस्ट के पास जो है उसके अपोजिट में जो राज्य पड़ता है, उस राज्य का नाम है न्यू हैम्पशायर राज्य। न्यू हैम्पशायर राज्य में एक जगह है जो दाग लगाए हुए हैं, ब्रेटन वुड्स। इसी जगह पर आईएमएफ की स्थापना हुई। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ
1945 में ब्रेटन वुड्स में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसका नाम हो गया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। किस राज्य में था? न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर। इस कॉन्फ्रेंस का नाम पड़ गया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये समस्या हुआ कि अब कैसे विश्व का देश चलेगा, आपस में लेन देन कैसे करेगा। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक का स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दो तरह का होगा, एक होगा अल्पकालीन, एक होगा दीर्घकालीन। अल्पकालीन का नाम रखा IMF। अल्पकालीन ऋण के लिए IMF की स्थापना। दीर्घकालीन ऋण के लिए IBRD का स्थापना। बात समझ में आ गई? जी सर। अल्पकालीन ऋण कौन देगा? IMF। दीर्घकालीन ऋण कौन देगा? IBRD। 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 सब ऋण होगा डॉलर में।
देसी मुद्रा में। सर दोनों अल्पकालीन दीर्घकालीन दोनों। हाँ भाई, विदेशी मुद्रा में नहीं लोन चाहिए, देसी मुद्रा में तो अपने देश में नोट छापने का मशीन है। देसी मुद्रा जो है वो तो अपने देश में नोट छापने का मशीन है, लेकिन आप दूसरे देश का नोट नहीं छाप सकते हैं, वो कर्ज लेना पड़ेगा। पिंक वाला पर्स दीजिए। अब IMF का सदस्य बनने के लिए चंदा देना पड़ेगा। चंदा को कोटा कहा जाता है, जितना आपको देना है दीजिए, लेकिन कोटा के अनुसार दीजिए। कुल चंदा का 25% सोना में, कुल चंदा का 25% सोना में और कुल चंदा का 75% सर ये कोटा कितना होगा सर? ये तो मतलब 25% 75% देना है, लेकिन कोटा कितना होगा? वो आप डिसाइड कीजिए। मतलब ये हर देश अपना अपना डिसाइड करता है कि कितना कोटा देना है। हाँ, देना है देश को ना, जी तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपका क्या औकात है। जी सर। ताकि जो भी बोलिएगा उसका 25% क्या देना पड़ेगा जी सर, ओके। है। सोना सर। जो भी बोलिएगा उसका 25% क्या देना पड़ेगा? सोना देना पड़ेगा। गोल्ड देना पड़ेगा। गोल्ड में देना पड़ेगा। जी अब 75% होम करेंसी हो तो दे देगा आसानी से। सबसे डिफिकल्ट क्या है देना? गोल्ड देना। गोल्ड देना है सर। सब देश के पास गोल्ड नहीं है। गोल्ड रिजर्व जो है हर देश का अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है। जो भी निर्णय लेना है आप खुद लीजिए और दे करके आप मेंबर बन गए, इंडिया मेंबर बन गया। अब IMF जो लोन देने का तरीका है उसको जानिए। कहता है IMF लोन
is not loan, but it is purchase. सर परचेज मतलब क्या होगा सर? खरीदना। या मतलब इसको लोन नहीं कहेंगे, इसको मतलब ये लोन नहीं कह के परचेज कहेंगे। ये वाक्य है, इसी को जानना है कि क्या है मतलब। धीरज रख करके बात को समझिए। परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। खरीदना सर। खरीदना। कौन लड़का बोला है? कौन, क्या नाम है तुम्हारे की? जो परचेज पूछे वो कौन, क्या नाम है लड़का का? गौतम है? जी सर को। पूरा छपा हुआ अरविंद कुमार। जी अरविंद कुमार भैया का नाम है, वे लिखे हुए थे तो वहीं चला गया, हम चेंज नहीं किए हैं। तो परचेज नहीं ना किए? कौन जी सर? मोबाइल भाई से परचेज नहीं किए हो? नहीं सर, मतलब लैपटॉप में वो कुछ कर रहे थे तो उनका नाम आ गया था, तो हम देखे नहीं है, उसी पर क्लिक कर दिए हैं तो वो भैया का नाम ही चला गया है। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो समझिए नहीं रहे हो। जिसका नाम होगा उसी का सामान होगा ना। जी जी परचेज उसी को कहते हैं। भाई जी तुम्हारा परचेज किया होगा। जी सर। इसलिए कहता है IMF, नेटवर्क खराब हो गया है ना। दो तरह का विचारधारा है। एक कहता है IMF लोन इज नॉट ए लोन बट इट इज परचेज। दूसरा विचारधारा है वो कहता है IMF लोन इज लोन it is not purchase. पहला विचारधारा क्या कहता है? IMF loan is not loan. नोट लोन, पहला लोन किया है और परचेज किया हुआ, दूसरा लोन भी है परचेज भी किया है। हाँ, IMF Purchase loan is loan, it is not नोट purchase. खरीदा नहीं जाता। दूसरा का लोन है लेकिन परचेज नहीं है। क्यों इस तरह का विवाद उठ कर आऊ? क्योंकि IMF कहता है, एक काल्पनिक उदाहरण ले लीजिए। सौ करोड़ जमा किए, 100 करोड़ में कितना सोना जाएगा? 25%, 25 करोड़ रुपया 75 करोड़ जाएगा DC मुद्रा। करेंसी।
जमा हो गया, कंट्री मेंबर हो गया। जमा हो गया तो कंट्री मेंबर हो गया। हम्म, अब कंट्री को लोन लेना है, IMF को अप्लाई करेगा। IMF कहेगा जो आप जमा किए थे वो जमा है, उससे आपको लोन लेने का ऑर्डर मिल गया, लेकिन लोन लेने के लिए अलग नियम है। तो क्या नियम है? कहा कि आपको कितना लोन चाहिए, तो मान लो तुम कहती हो कि हमको चाहिए 50 करोड़ लोन चाहिए। IMF कहेगा कि अपने देश का 50 करोड़ छपा हुआ नोट जो है वो आप जमा कर दीजिए IMF के खजाना में। फ्रेश जो पहले दिए हुए उससे मतलब नहीं है, तो मेंबर का आपको रसीद मिल गया कि आप मेंबर हैं कार्यालय से। फ्रेश आप 50,000 करोड़ जो है 50 करोड़ जो है रुपया IMF को दीजिए कैश। एक पैकेट में दीजिएगा 50 करोड़ कैश, तो उधर से वो दूसरा पैकेट आपको देगा, उसमें रहेगा 50 करोड़ का डॉलर। आपका वाला पैकेट IMF के ऑफिस में जमा हो जाएगा। और IMF का पैकेट आप ले आइएगा अपना इंडिया में। उसे आप राफेल खरीदिए या पनडुब्बी जहाज खरीदिए, कुछ भी खरीदिएगा डॉलर से आपको मिल जाएगा। पेट्रोल का पेमेंट करना हो कीजिए। लेकिन आपका फंस गया क्या? करेंसी 50 करोड़ का नोट आपका फंस गया। फॉलो कर रहे हैं? आप फॉलो कर रहे हैं? 50 करोड़ का नोट आपका फॉलो जब्त हो गया। जी जी सर। डॉलर तो आप ले आए, जी सर, 50 करोड़ रुपए हमारा उसके पास चला गया। तो कुछ अर्थशास्त्री कहता है कि हम रुपया देके डॉलर परचेज किए। जी क्या कहता है? रुपया दे के डॉलर रुपया दे के डॉलर परचेज किए। डॉलर परचेज किए, ये लोन नहीं है। इतना के बदले में हम डिपॉजिट किए, देसी मुद्रा देकर विदेशी मुद्रा परचेज की।
साबित कर दिया। बोर्ड में कुछ बैठा IMF loan is a purchase, not loan. इसी बात को बताना, कितना डॉलर लिए उतना के बराबर रुपया उसके हम लोग क्या कर दिए, दे दिए रुपया। रुपया दे दिए, जी रुपया दिए, डॉलर दिए, जी डॉलर देंगे तो रुपया वापस मिल जाएगा। वापस मिलेगा ये गिर भी डॉलर रखना। डॉलर जब लौटाने जाएंगे तो हमारा पैकेट वहां रखा हुआ है, ले जाइए। क्यों रुपया को वहां कैद किया? कोई जवाब? सर जैसे कि यहाँ लोन लेने के लिए हमसे कोई बॉन्ड पेपर या जमा कर लेता है, लोन लेने जाते हैं तो चाहे जमीन का कागज होता है, चाहे सोना होता है, चाहे मकान होता है, वो गिरवी के रूप में रखता है, फिर हमको लोन देता है। उसी रूप में ये 50 करोड़ रुपया वो जमा करवा लेता है, फिर वो सिक्योरिटी मनी के रूप में। तो ऑलरेडी हम उसको दिए हुए हैं पहले ना, कोटा 30 करोड़ सोना तो हाँ दिए है ना 25% उसका तो। मेंबरशिप का दिए हुए हैं कि नहीं? मेंबरशिप का तो सोना दिए हुए हैं, मेंबरशिप का हो गया, ये लोन लेने का हो गया। मेंबरशिप का सोना दिए हुए हैं, देशी मुद्रा भी दिए हुए हैं। क्या कारण है? इसका कारण है बाहर से अगर मुद्रा हमारे देश में आएगी, देश से मुद्रास्फीति हो जाएगी। तो पहले ही हम उतना निकाल दिए बाहर, तब डॉलर आया, इससे मुद्रास्फीति होगी? नहीं सर, नहीं। IMF loan is not inflationary. ये ऐसा तरीका बनाया कि IMF लोन लेने के बाद आपकी अर्थव्यवस्था में करोड़ों रुपया घुसेगा। हम लोग क्वांटिटी थ्योरी और मनी पढ़े हुए हैं, मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मूल्य स्तर क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी जी बाजार में मूल्य स्तर क्या होगा? गिर जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी सर, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। जी मुद्रा की वैल्यू गिर जाएगी, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। वैल्यू गिर जाएगी लेकिन मूल्य बढ़ जाएगा। जी पड़ेगा ये। मुद्रा जो है वो पंप, हवा में पंप के समान, पंप बढ़ेंगे तो बैलून बढ़ेगा। जी तब आप गाली देने लगेगा IMF को, पॉलिटिकल पार्टी सब गाली देने लगेगा कि IMF का लोन लेके बर्बाद कर दिया, सब चीज का दाम बढ़ गया। IMF पहले ही सोच लिया ये बात। कहा कि आपका इतना भी डॉलर आप लीजिएगा, उसके बराबरी में आपको रुपया क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। जमा कराना पड़ेगा। नहीं जमा करा दे। 50 तब करोड़
वो तब तक दबा के रखे रहेंगे जब तक वापस नहीं करेंगे ना। जब तक कि आप वापस नहीं करें। तो एक अर्थशास्त्री कहता है कि IMF पर लोन तो ये विदेशी मुद्रा का जो लेंगे वैल्यू तो वो 50 करोड़ का ही होगा। विदेशी मुद्रा का तो ब्याज के साथ होगा ना। विदेशी मुद्रा जो तुम ली हो जी सर। उस पर ब्याज लगेगा और तुम्हारा 50 करोड़ उसे बंडल रखा रहेगा। मतलब सर 50 करोड़ हम रुपया देंगे तो 50 करोड़ रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करके देगा कि 50 करोड़ डॉलर देगा सर? कन्वर्ट करके देगा कि डॉलर देगा? जी सर, मान लेते एक डॉलर बराबर सर है ना 74 रुपये के आसपास। जितना रुपया बनता है उतना देगा। तो 50 करोड़ का जितना डॉलर बनेगा उतना देगा। फिर लौटाने जाइएगा तो जितना डॉलर आपको देना है उसमें ब्याज जोड़ के देना पड़ेगा। जी सर, लेकिन हमको इस समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हम 50 करोड़ रुपया देंगे तो 50 करोड़ डॉलर देगा कि 50 करोड़ रुपया को डॉलर में। तुम अपने सोचो ना, तुम अपना कॉमन सेंस से सोचो कि $1 बराबर 1 रुपया जी 1947 में जी उस समय तुमको उतना ही देता। जी, उस समय तो उतना ही देता। अभी तुम्हारा रेट घट गया है, जी अब $1 बराबर हो गया है 80 रुपया। जी तो तुम्हारा 80 रुपया रखेगा निकाल के बक्सा में से, $1 तुमने बक्सा में डालेगा। अच्छा जी सर, समझ गए सर। करते 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 जितना डॉलर होगा उतना ले जाओ। जी सर। बात समझे कि नहीं? जी सर, यानी समझ कि गए सर। विदेशी मुद्रा देगा व्यापार करने के लिए। हाँ, आप व्यापार कीजिए या क्योंकि राशन अगर दूसरे खरीदिए देश या से सामान लेंगे तो मतलब विदेशी मुद्रा ही न देना पड़ेगा, इसलिए हम विदेशी मुद्रा लेते हैं। नेचुरली देश में जो चीज नहीं मिलेगा विदेश से खरीदेंगे। विदेशी चीज लोग बहुत पसंद करते हैं ना। विदेश जाएगा तो शादी वहीं कर दे। और अपने को बहुत खुशनसीब समझेगा। चल भाई, विदेशी पत्नी। वो कहानी है कि था इंडियन, वो अपना कॉन्फ्रेंस में दोस्त सबको जो है मिलवाया वाइफ से। सबको कह रहा है कि विदेशी है, हम शादी किए हैं। इसका दोस्त जब उससे मिलने के लिए गया तो लड़की पूछा कि आप इंडियन से मैंने शादी क्यों की? तो बताई कि आई लव इंडिया, आई इंडियन, ही इज माई थर्ड हस्बैंड। सब दोस्त जो है मुस्कुराने लगा, और बेचारा माथा झुका लिया। ये कहने का क्या जरूरत था, भेद खोल दी। लेकिन विदेशी जो है ट्रुथ जो है वही बोलेगी। आई लव इंडिया, आई लव इंडियन, आई लव हिम, इज माई थर्ड हस्बैंड। अब इंडिया में ऐसा रेयर केस होता है। सर बोध गया में तो ऐसी कई घटनाएं घटी हुई हैं सर। हैं? बोध गया में सर ऐसी कई घटनाएं घटा हुआ है कि विदेशी महिलाएं आती हैं और यहाँ से शादी करके चले जाते हैं बॉयज, और वहां से फिर लौटते नहीं है सर। कई ऐसे मतलब केसेज हैं। वो नहीं लौटते हैं।
सर वहाँ मेड के रूप में हो जाते हैं, वो वापस उनका पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ उनका वहाँ। लड़का का जी सर। हाँ बोध गया में, चूंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते नहीं हैं। तो उससे जो है ना, वहां जो काम कराता है झाड़ू मारो, तो मशीन से झाड़ू मरवा, सर पता नहीं सर, ऐसी कई घटनाएं यहाँ घटी हुई हैं। कपड़ा पीछो तो मशीन से कपड़ा। यहाँ ऐसा नहीं है जो बैठ करके धोबी पाट पर पीछे। विदेश हम गए हुए हैं, वहां देखे हैं, काम को लोग काम मानता है। जी सर। मर्द औरत से कोई मतलब नहीं, काम का मतलब काम। घर में आप है तो कपड़ा पीटती है, आप दिमाग अपना कर लिए हुआ है कि यही काम आप कीजिए, यही काम हम करें, सब काम हम ही करें और आप पलंग पर बैठे रहिए, ये कंसेप्ट नहीं है वहां। एक आदमी के यहाँ गए नॉर्थ अमेरिका में खाना खाने के लिए, अभी खाना खत्म ही नहीं हुआ है कि उसकी वाइफ इशारा से हस्बैंड को कह रही थी कि स्टार्ट योर वर्क। तो हम कहे कौन वर्क स्टार्ट करे, देखे कि किचन को धर धर तो साफ कर रहा है, चूल्हा को साफ कर रहा है। तब हम लोग खा लिए थे तो उस प्लेट सबको साफ किया। हम लोग वहीं बैठे हुए हैं, एक ही हॉल है, और बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको करने दीजिए, वो अपना वर्क कर रहे हैं, बातचीत कीजिए हमसे आप। ऐसा कोई देश है नहीं, यहाँ का कल्चर दूसरा है। हम जो आपको बताना चाह रहे थे, जो बंडल रुपया वहां जमा हो जाएगा, IMF जमा इसलिए कराता है कि देश में उतना हम जगह रुपया का घटा दिए, तब वहां विदेशी मुद्रा भेजे, इससे मुद्रास्फीति होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। नहीं होगा, मुद्रास्फीति नहीं होगा, लोग IMF का लोन आराम से लेगा। एक अर्थशास्त्री कहता है कि IMF लोन ये परचेज नॉट लोन, ये खरीदे हैं, देखे देसी मुद्रा देके, जो भी मात्रा में वो विदेशी मुद्रा खरीदे, साबित हो रहा है ना, ये स्टेटमेंट साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर। विदेशी मुद्रा देख के विदेशी मुद्रा खरीद रहे हैं, जी सर, हो रहा है। लोन क्या है? दूसरा अर्थशास्त्री कहता है IMF लोन इज नॉट परचेज, इट इज ए लोन। क्यों लोन है? क्योंकि इस पर आपको ब्याज देना पड़ता है, आपके बंडल पर एक को पैसा ब्याज नहीं मिलेगा, वहां रखाएगा फिर वापस आपको मिल जाएगा। जब समय पूरा होगा, ब्याज समेत पैसा डॉलर लौटा दीजिएगा, ब्याज समेत डॉलर लौटा दीजिएगा तो आपका पैसा क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। जैसा बंडल गया वैसा ही बंडल वापस आ गया। सर ये दोनों जो बताएं आप, ये IMF का विचारधारा इसको कहेंगे, ये सिद्धांत कहेंगे? सर ये जो दोनों लाइन बताएं सर, तो ये IMF का सिद्धांत हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया IMF के लोन के ऊपर में, विदाउट
आईएमएफ लोन लोन है कि परचेज है, ये सिद्धांत है ना हुआ। जी सर। आईएमएफ का सिद्धांत है आईएमएफ का सिद्धांत है कि आईएमएफ लोन इज नॉट परचेज बट लोन। जी सर। आप जो एक बंडल जमा किए 50 करोड़ का, वो आपका वापस हो जाएगा। जी सर। वो जो आपको 50 करोड़ के बदले में जितना करोड़ भी आपका डॉलर बना, डॉलर दिया, डॉलर को ब्याज चार्ज करेगा। तो इस वजह से उसको लोन कहेंगे। ब्याज के समेत ले रहा, ब्याज होने के कारण से लोन हो गया। जी सर। ब्याज जैसे ही देना पड़ा, लोन हो गया वो। जी सर। आईएमएफ ब्याज देना पड़ा, इंडिया ब्याज दी, तब इसका बंडल वापस हो। आईएमएफ अल्पकालीन ऋण देती है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। कौन है? आईएमएफ लोन जो है वो अल्पकालीन लोन होता है। चंदा जो देना है उसको कोटा कहते हैं। चंदा को क्या कहते हैं? कोटा कहते हैं। कोटा का। बीपीएससी में आईएमएफ क्वेश्चन आएगा ही। आईएमएफ और आईबीआरडी दोनों पढ़ के जाइएगा तो एक को पकड़ा जाएगा। आईएमएफ जो है आपके रुपया को जो लॉक कर लेती है 5 साल के लिए, इसका क्या कारण है? भारत में मूल्य नहीं बढ़े, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ये किया जाता है। IMF लोन इज नॉट लोन बट इट इज परचेज। ये एक स्टेटमेंट हुआ, इसको खारिज किया गया। क्यों खारिज किया गया? कि परचेज इसलिए नहीं मानेंगे कि फिर तो लौटा देंगे तुम्हारा, और लोन इसलिए है कि ब्याज लेंगे। जब आप लोन दे रहे हैं तो ब्याज लीजिएगा। एक अर्थशास्त्री कहता है कि आईएमएफ लोन इज ए परचेज, दूसरा अर्थशास्त्री कहता है आईएमएफ लोन इज ए लोन नॉट परचेज।
Objectives of IMF. सदस्य देश को अल्पकालीन ऋण विदेशी मुद्रा में देती है। पांच वर्षों के लिए IMF सदस्य देश देशी मुद्रा देकर विदेशी मुद्रा IMF से क्रय करती है। सर यहाँ पे क्रय शब्द लिखना सही होगा सर? हैं? यहाँ पे क्रय शब्द लिखना सही होगा कि IMF से क्रय करता है? हाँ, क्रय करता है। डॉलर दे के मुद्रा दे के डॉलर क्रय करेगा, मुद्रा दे के पाउंड क्रय करेगा, बैंक के तरह। ओके सर। क्रय करती है। कन्वर्टेबिलिटी है, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ होम करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी इनटू होम करेंसी। किसी करेंसी में बदलना चाहिएगा तो बदल सकते। IMF सदस्य देशों के लिए
एक्सपर्ट कमेटी द्वारा आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए सुझाव देती है। A structural change आर्थिक सुधार के लिए सदस्य देशों को प्रेरित करती है। भारत में 1991 में आर्थिक सुधार लाने के लिए IMF ने भारत पर दबाव बनाया था। भारत में जो इतना सुधार हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, सबके पीछे IMF। सर 1991 में सर इंडिया को तो जरूरत नहीं था IMF के पास जाने के लिए, तो सर क्यों IMF दबाव बनाया था सर? IMF के पास जाने का जरूरत कैसे नहीं था? सर उससे पहले था ना, इंदिरा गांधी के समय में। इस समय तो उस समय आर्थिक स्थिति ठीक थोड़ी थी। आर्थिक स्थिति वृद्धि के लिए ही तो लोन लिया जाता है। 1991 के समय में जी औद्योगिक विकास, नई औद्योगिक की क्रांति आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। जी देखिए कैसे भारत के पास 1990 के दिसंबर में 1.26 डॉलर 1991 में $1 था, बिलियन।
सर अभी 600 कुछ हो गया सर, 605 पेमेंट 608 हो गया सर, 608। 605 पेमेंट होता है ना तो घट जाते हैं। जी सर। डॉलर पेमेंट होगा, पेट्रोल का पेमेंट होता है। इकोनॉमिक क्राइसिस, गौतम समझ में आ रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था? जी सर। अगर 1991 में सुधार नहीं हुआ होता तो जी। 608 आज नहीं होता। जी। देखिए देश कहाँ था, $1 बिलियन। IMF कहा कि कोई उपाय नहीं है, जी। जैसे जैसे सुधार करते हैं उसे कीजिए। हमारे पास विदेशी मुद्रा भी नहीं था सर, आया था। और विदेशी मुद्रा कहाँ दिखा रहे हैं? सर भारत में 1 बिलियन बचा था विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा का स्टॉक दिखला रहे हैं। जी। और ये सब यहाँ उस पर समय के बारे में बता रहे हैं, IMF जो। क्या तुम्हारा क्या प्रश्न है? सर नहीं, ये बोल रहे थे कि सर IMF इसलिए दबाव बनाया था कि उस समय हम लोग के पास एक ही हफ्ते के लिए था ही ये विदेशी मुद्रा आयात करने के लिए, इसलिए हम लोग का जो स्थिति था बहुत खराब था, इसलिए आर्थिक नीति लागू करने के लिए दबाव बनाया। तो उसी को न चित्र से तुमको दिखला रहे हैं। जी सर। कहाँ 1 बिलियन है, कहाँ है 608 बिलियन? 8 बिलियन। आर्थिक सुधार फायदे का हुआ कि घाटे का हुआ? फायदे का सर। जिसको इसका आइडिया नहीं है वो आए भाई जो करना है बोले। औकात आपका था 1 बिलियन। जी। इस समय में 70 बिलियन जो है ना, 70 बिलियन भारत को ऋण वापस करना था। विदेशी ऋण, विदेशी ऋण को कितना था? 70 बिलियन डॉलर। मैच्योर कर गया था, उसको देना है आपको। आपका बैंक में मैच्योर कर गया, बैंक पहुंचे तो वहां कहा ये नहीं है पैसा। सर। हाँ सर अभी लॉकडाउन है सर, अभी देख रहे हैं जब से पिछले साल से ही जब से लॉकडाउन है सर, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ते जा रहा है सर, तो इसका क्या रीजन है जबकि दुनिया का अर्थव्यवस्था सब ठप? बढ़ते जा रहा है इसलिए कि खर्चा नहीं हो रहा है। तो सर फिर आ कहाँ से रहा है इसमें? आ तो रहा है जहां से आ रहा है, लेकिन आपका खर्चा उस मद में नहीं हो रहा है, बच रहा है। लॉकडाउन जो है उसका प्रभाव विदेशी मुद्रा पर नहीं ना होता है, विदेशी मुद्रा विदेशी एग्रीमेंट से होता है। सर ये तो पूरे देश में सर लॉकडाउन है सर, हर जगह कोई काम नहीं हो रहा है, तो मतलब वहां से कैसे आ जा पा रहा है?
तुमको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ क्षेत्र में जहाँ हो रहा है वो हो रहा है काम, खान इस समय तक काम हो ही रहा है। आदमी का आवाजाही बंद है, लेकिन ट्रेडिंग तो चल ही रहा है ना। उत्पादन का फाइनेंशियल ट्रेडिंग चलता रहता है वो तो तो सर उत्पादन का हर एक चीज तो बंद है सर। अगर उत्पादन बढ़ता तो जीडीपी तो बढ़ता सर। तो हर एक देश का जीडीपी गिरा हुआ है। जीडीपी गिरा हुआ, लेकिन साधारण सा नमक लीजिए, जिस दिन से हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ उस दिन से नमक बनना बंद हो गया रहता, तभी तो नमक के लिए हाहाकार हो गया रहता। बहुत चीज बंद नहीं हुआ है। हाँ, बहुत चीज बंद हो जाता है तो तुम यहाँ बैठे हुए नजर नहीं आते। लॉकडाउन है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं बंद हुआ है। इंटरनेट चल रहा है ना। जी सर, लेकिन अब सर उत्पादन जो है सर पहले से तो कम हो। उत्पादन पहले से कम है, तो पहले से कम है, उसका भंडार भी तुम लोगों के पास है सर। तो हमारे पास विदेशी मुद्रा कैसे कम भी और बढ़ेगा उस सर? रेशियो में, समझ पहले नहीं वाले आ रहा। रेशियो में खर्च भी तो नहीं है। हमारे पास विदेशी मुद्रा में जो प्राप्ति होती है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, गोल्ड का बिक्री होता है। अगर वो सब नहीं रहता तो और भी ज्यादा होता। 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाने का सोचा था ना, जी सर। बेस उसी का तैयार किया गया था, तो हो नहीं पाया। ऐसा पेंडेमिक डरे हुआ है कि होने नहीं देगा। कोरोना के कारण सर नहीं हो पाएगा। हाँ, बहुत सारा। तो निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे कि कहाँ $1 बिलियन और 70 बिलियन कर्जा का वापसी। अभी हमारे स्टॉक में 608 बिलियन। सोना के स्टॉक भी 556 टन एनेबल है। इंग्लैंड से ज्यादा सोना इंडिया में। लॉकडाउन में सब बंद है, सब चीज बाजार में मिल रहा है, तो बंद कहाँ है? दुकान में कोई चीज का प्रोडक्शन बंद थोड़ी हुआ है, एक्सपोज नहीं है, कम हो गया है। रिक्वायर्ड चीज है वही बन रहा है। क्वेश्चन इसमें रहेगा IMF के देशों की विवेचना करनी। That's all. प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। लॉकडाउन में किसी दुकान में कुछ मांगने जाते हो तो बोलता है कि नहीं है। सर जैसे कि कभी बटर के लिए ज्यादा मांगते हैं तो बोलते हैं कि अभी स्टॉक कम है, 1 ले जाइए, फिर 10 दिन बाद जाइएगा ले जाइएगा। ना वो स्टॉक करने के लिए नहीं, नॉर्मल जाइएगा, सलाई मांगिए, कागज मांगिए, पेन मांगिए, लीड मांगिए, उपलब्ध। बेसिक जो है रोड बनने का काम जो है वो चल ही रहा है, पुल बनने का काम चल ही रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रहा है, इसी सब से पैसा आ रहा जा रहा है। पैसा जो डॉलर आ रहा है वो सब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल बैंक से ट्रांजैक्शन।